हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसको डिस्कस करने से पहले आपको रिडबर्ग इक्वेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसमें 1/लैम्डा इक्वल टू वेव नंबर होता है और आर यहाँ पे आपके पास रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। साथ ही आपको एक ये जो रेंज है वेवलेंथ का विजिबल रीजन के लिए, ये भी आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए इसका आइडिया। तो ये मैंने टेबल आपको दी है। मैंने ये टेबल आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए भी दी थी, तो वहां पे उसकी जरूरत नहीं थी, उसको वहां से आप हटा दे चाहे। आपने इसके अंदर उसका यूज आप देखोगे तो पहला न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि ये किस तरह से यूज होगा और आपका जो ये रिडबर्ग इक्वेशन है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, आपको यहाँ से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल इस प्रकार से है, व्हाट इज द वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ आपको फाइंड आउट करनी है ऑफ द लाइट इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। बात किसकी हो रही है? हाइड्रोजन एटम की हो रही है। तो हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन यानी कि वो अपने रास्ते को चेंज कर रहा है। कहां से? फ्रॉम एनर्जी लेवल n इक्वल टू 4 से टू एनर्जी लेवल n इक्वल टू 2। इसको थोड़ा सा समझना आपने। देखो, ग्राउंड स्टेट पे जो होता है वो n इक्वल टू 1 होता है, उससे ऊपर वाली स्टेज जाएगा सेकंड, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज, पांचवी स्टेज, छठी एंड सो ऑन। तो ये आपका ग्राउंड स्टेट होता है, ठीक है। तो वो कहां से चेंज कर रहा है? वो 4 से 2 पे आ रहा है। तो इसका मतलब पहले वो 2 पे रहा होगा, तब वो एक्साइटेड होके कहां पे चला गया होगा? 4 पे, क्योंकि एक्साइटेड से इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट पे चला जाता है। लेकिन हायर स्टेट कैसी होती है? अनस्टेबल। तो उसको वापस कहां आना पड़ता है? ग्राउंड स्टेट पे। तो उसको वापस जब वो आ रहा है इस तरह से, तो वो कोई ना कोई रेडिएशन निकालेगा। तो उस रेडिएशन का आपको वेवलेंथ पता करना है। तो यानी कि ये जो आपके पास 2 है, ये फिलहाल आपका n1 होगा और n, ये जो 4 है ये आपका क्या होगा? n2। तो यहां से आपको पता लग गया कि n1 की वैल्यू 2 है और n2 की वैल्यू आपके पास क्या है? 4 है। क्लियर? तो आपको वेवलेंथ निकालना। तो वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला आप लिखोगे 1/लैम्डा इक्वल टू r 1 में n1 का स्क्वायर माइनस में n2 का स्क्वायर। तो r कितना है? 109677। n1 कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। n2 कितना है? 4। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो मैं साइड में ले रहा हूँ यहाँ पे एलसीएम। तो इसका एलसीएम आएगा 4 × 4, 4 4 से 16, 4 × 4, 4 × 4, यानी कि 4 4 जा 16। तो 16 आपका एलसीएम आएगा। 4 4 जा 16, 16 1 जा 16, तो इतना आएगा। बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। इसको आप सॉल्व करना। 109677 गुणा में 3/16। तो ये आपके पास 1/लैम्डा आया, लेकिन हमें तो लैम्डा चाहिए। तो लैम्डा क्या होगा? इसको उल्टा कर दो तो ये 16 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और 3 के साथ 109677 मल्टीप्लाई में। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आने वाला है 4.86 इंटू 10 की पावर माइनस में 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करते हैं। देखो 4.86 को मैं ऐसे कर सकता हूँ 10 की पावर 2, पॉइंट हटा दिया मैंने, गुणा में 10 की पावर -5। अच्छा, सी का मतलब सेंटी, सी होता है 10 की पावर -2। तो 10 की पावर -2 और मीटर एज इट इज। 10 की पावर -2 को ऊपर भेजूंगा तो ये प्लस का 2 ऊपर भेजूंगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसको भेज देता हूं मैं ऊपर, तो माइनस का 2 और हो गया। तो देखो 5 और 2 7, 2 9, तो टोटल कितना हो गया? 486 इंटू 10 की पावर माइनस में 9 मीटर। लेकिन 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? ये होता है 10 की पावर 9 मीटर। तो 10 की पावर 9 मीटर की जगह मैं नैनोमीटर लिख सकता हूं। तो 486 नैनोमीटर। तो ये मेरा वेवलेंथ आ गया और मुझे यही निकालना था। अब वो कहता है क्वेश्चन के अंदर, अगर आप ध्यान से देखोगे, वो कहता है व्हाट इज द कलर ऑफ द रेडिएशन। रेडिएशन का कलर क्या होगा? तो आप अपने वेवलेंथ को इस टेबल के अंदर देखो भाई किस रेंज में आ रहा है। तो आपका आंसर 486 आया। तो 486 को अगर गौर करोगे तो ब्लू के केस में आया, यानी कि वो जो रेडिएशन है वो ब्लू कलर की होगी, ठीक है। यानी कि वो जो लाइन होगी वो कॉरस्पॉन्डिंग टू ब्लू कलर की होगी, ठीक है। तो आपको ब्लूइश कलर की वो रेडिएशन दिखाई देगी। क्लियर? उसके पास चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन बतानी है जो कि एक्साइटेड होती है व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, जो कि जब इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है हाइड्रोजन एटम का n इक्वल टू 6 ड्रॉप्स टू ग्राउंड स्टेट, यानी कि n इक्वल टू 6 से लेकर जब वो ग्राउंड स्टेट पे आता है, यानी कि 6 5
4 3 2 1। तो 6 से जब वो ग्राउंड स्टेट पे आता है, ग्राउंड स्टेट तो तुम्हारा ये है, ये ग्राउंड स्टेट है, GS लिख रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। तो जब वो ग्राउंड स्टेट पे आता है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के बाद, व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड है, तो एक्साइटेड होने के बाद वापस ग्राउंड स्टेट पे आएगा। तो इस दौरान कितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी, यानी कि आपको नंबर ऑफ लाइंस पता करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइंस कैसे पता करोगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला होता है n2 माइनस में n1, n2 माइनस में n1 प्लस में 1, ठीक है, प्लस में 1। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, n2 माइनस में n1 प्लस में गुणा में n2 माइनस में n1 प्लस में 1, और डिवाइडेड बाय इसको करना आपने 2 से डिवाइड करना है। तो n2 कितना आपके पास, देखो ये तो हो गया आपके पास n1, और ये 6 क्या हो गया आपके पास n2। तो n2 की वैल्यू होगी 6, n1 की वैल्यू 1, यहाँ पे 6 माइनस 1 प्लस में 1 अपॉन में 2, तो 6 माइनस 1 इज 5, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, तो यानी कि 5 इंटू में 3, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 15 लाइंस आपको वहाँ पे दिखाई देंगी। तो ये थे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। होप आप इससे और भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं बुक से।